1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, सायंकालीन शंकर समाधान का है टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी का और पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से शंकर समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने सुनने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, कल पूज्य महाराज श्री सत्संग की चातुर्मास स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ और आप सभी ने देखा ऐसा उत्साह है, ऐसा आनंद। एक ऐतिहासिक चातुर्मासिक कलश चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में श्री राजेश जी निशा जी भारिल्य परिवार ने उस मंगल कलश को यहां पर स्थापित किया। इसके अलावा नवरत्नों ने भी अष्ट मंगल द्रव्य की स्थापना की। गुरुकुल गौरव, गुरुकुल नायक, विद्या विभूति और गुरुकुल मित्र के रूप में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता प्रदान की, उन सभी लोगों ने भी नंद्यावर्ष स्वस्तिक को स्थापित करने का पावन पुनीत सौभाग्य प्राप्त किया। अनेक उदारमना दानदातारों ने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उनकी शिक्षा और संस्कार उनके जीवन के अंग बने, आगे जाकर के वे एक समाज के लिए दर्पण बने, आइकॉन बने और समाज को आगे ले जाने की दिशा में वे अपना सौभाग्य सहभागिता अपनी प्रदान कर सकें। इन भावनाओं से अनेक उदारमना दानदाताओं ने भी टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन करके, देख करके ऑनलाइन अपने दान की घोषणाएं की हैं। कल हमने अनेक उदारमना दानदाताओं के नामों की घोषणा की थी। आज जो शेष नाम रह गए हैं, थोड़ी देर बाद हम उन नामों की घोषणाएं आपके बीच में करेंगे जो गुरुकुल मित्र के रूप में हैं। लेकिन उसके पहले जो भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर बैठे देख और सुन रहे हैं, आपके हाथों में भी मौका है। ये सौभाग्य महाराज श्री ने आपके लिए प्रदान किया है कि चातुर्मास स्थापना के बाद भी आप संपूर्ण चातुर्मास में आप अपने मन को बनाइएगा और संपत्ति को सुफल बनाने के लिए आप श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से अवश्य जुड़िएगा। आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, और आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से। आप स्वयं जुड़ें, अपने संबंधियों को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ें और आपके मोबाइल से में जितने ग्रुप हैं, आप जिस भी नगर शहर में रहते हैं, उन सबके पास तक ये सूचना भिजवाएं कि एक ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है जहां पर 180 बच्चों के लिए शिक्षा और संस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। और ये उन बच्चों का सौभाग्य है कि प्रथम सत्र में ही इस वर्ष ही ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष ही उन सभी बच्चों के लिए महाराज श्री का चरण सानिध्य इस दिव्य परिसर में उपलब्ध है, प्राप्त है। बंधु, अभी अभी जो यहाँ पर मंच पर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से और गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं श्रीमती उगम लता जी गंगवाल, गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिए। प्रकाश जी पाटनी इस नाम के लिए उनके माध्यम से नाम यहाँ पर आए, तो जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिएगा। शेष समय आने पर हम शेष नामों की घोषणा आपके बीच करेंगे। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, हम पूज्य श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हुए पूज्य वर के पावन चरणों में
प्रार्थना करेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और इसी के साथ पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं आज इस पावन धरा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की, जो गुणायतन द्वारा संचालित एक ऐसा उपक्रम शिक्षा के साथ संस्कारों का संकनाद करने वाला, इसी पावन धारा पर आज शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अपने बीच में मुनीष जी पूरू जी जैन बैंकोट से, वरुण जी प्रियंका जी जो गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ चुके हैं, वे आ जाएं और अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली गुणायतन के सक्रिय कार्यकर्ता। मैं चाहूंगा प्रश्न ऊपर ही आ जाए तो ठीक रहेंगे। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे कोई इंसान भक्ति में कुछ गलत काम कर देता है, जैसे भगवान की पूजा करने में कोई अन्य मत के लोग बलि वगैरह दे देते हैं महाराज श्री, तो इसमें उनकी भक्ति देखी जाएगी या फिर मतलब उनका हिंसा करने वैसा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, भक्ति अच्छी बात है, परंतु भक्ति में विवेक भी होना चाहिए। बिना विवेक के की जाने वाली भक्ति फलदायी नहीं होती। जो लोग बलि आदि करते उन्हें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए, जब वो इस आस्था से प्रेरित होकर भगवान को मानते हैं कि भगवान हम सबके पालनहारा हैं, इस सृष्टि के कर्ता है, जगत को बनाने वाले हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिनकी बलि कर रहे हैं उनको भी किसने बनाया। ये भी तो उन्हीं की संतान है। और कोई भी देवता या भगवान अपनी संतान की हत्या से प्रसन्न कैसे होगा? ये तो भ्रम है, ये अज्ञान है, विशुद्धतया पाप है, भले वह धर्म के नाम में भी क्यों ना। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन जो गुणायतन के सक्रिय कार्यकर्ता अगले, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कीर्ति जी जैन दिल्ली मेट्रो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पूरी तरह से संयम के मार्ग पर बढ़ने की, तो कई बार क्या होता है 3, 4, 5, 6 महीने तक हम बहुत स्मूथली बड़े आगे तक बढ़ते जाते हैं भाव शुद्धि के साथ। और कई बार ऐसा लगता है कि आप 6 महीने के बाद एक पल ऐसा आता है कि लगता है कि हम शायद 6 महीने से क्या 1 साल पीछे चले गए। तो ऐसे में अपने भावों को हम कैसे संभालें जब ऐसी विपरीत परिस्थिति कभी भी कोई आती है? तो देखिए, भाव चढ़ते उतरते रहते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनते रहती हैं। इसलिए बार बार अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए और उसे रिफ्रेश करने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और ध्येय को सामने रख करके चलते हैं, उनके सामने ऐसी स्थितियाँ कभी निर्मित नहीं होती। और जो अपने लक्ष्य को भुला देते हैं, उनके साथ बार बार ऐसी स्थितियाँ होती। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है? यदि इन बातों को हम बार बार अपने मानस पटल पर अंकित करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे जीवन में सहज रूप से घटित होने लगेंगी। नमोस्तु महाराज। कीर्ति जी जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो भावना योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के दिन भी उन्होंने भावना योग के लिए बहुत बड़ी अजमेर में सभा भी की। ऐसे प्रकाश जी पाटनी अजमेर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। गुरुदेव, जब हम अपनी भावनाओं को साक्षी भाव से देखने में समर्थ हो जाते हैं
और फिर उन्हें सही दिशा देने लगते हैं, तो क्या यह हमारा आत्म साक्षात्कार और आत्म रूपांतरण की तरफ पहला कदम है? और क्या हमारा यह पुरुषार्थ हमें सम्यक दर्शन की तरफ ले जाएगा? और गुरुदेव, भावों को शक्ति भाव से देखने, उषा दिशा देने, और उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, मार्गदर्शन दें। देखिए, भावनाओं को समझने वाला ही भावनाओं को बदलने में समर्थ होता है। मैंने इस विषय में बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, ये जो दो कृतियां आप लोगों के बीच आई, जो इसे पढ़ेगा और ठीक तरीके से समझकर उसका अभ्यास करेगा, वो भावनाओं के प्रति साक्षी भाव लाने में अपने आप समर्थ हो जाएगा। ये योग्यता, ये क्षमता अपने भीतर विकसित की जा सकती है अभ्यास के बल पर, और जिसके अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो गई, समझ लेना वो अपने भाव को साधने में समर्थ हो गया। जो भाव को साधता है वो भव पार होता है। हमारा ध्येय भाव से भव पार जाने का है। मैंने उसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक को नए रूप में प्रस्तुत किया। एक एक का अभ्यास बढ़ाए और खासकर प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और सामायिक पर विशेष फोकस करें। यह अभ्यास अगर बन गया तो जीवन का काया पलट होगा। फिर जिस क्षमता, सहजता, सरलता और समरसता की अपेक्षा है वो सहज होगी। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव के प्रति रुचिवंत होंगे और उनकी स्वभाव के प्रति बढ़े हुए लगाव से प्रवृत्ति में सहजता है। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। ओम। प्रकाश जी पाटनी अपने साथियों के साथ में अजमेर से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कर्मठ कार्यकर्ता के लिए। और उसके बाद में गोल्डी जी जैन अपने पूरे साथियों के साथ रीवा से यहाँ पर उपस्थित हैं। रीवा अमर पाटन। नमोस्तु महाराज जी। शुल्क जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, कल मंगल कलश की स्थापना का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ भोपाल के अंदर, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। और उस कार्यक्रम की जो प्रमुख विशेषता रही और जिसका काफ़ी पूरे देश के अंदर से, दुनिया के अंदर से अपडेट आया, वो ये आया कि पहली बार इस तरह का मंगलाचरण देखने को मिला जिसके अंदर पंडाल के हर आदमी के, हर बच्चे की सहभागिता रही और मंगल भावना को इस तरीके से रखा गया जो पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बढ़िया संदेश देगा। मेरी तो ये भावना है महाराज जी कि हमारी ये मंगल भावना पूरे देश के अंदर इस तरह से हो जाए कि जन जन के जबान पे सुबह उठते ही ये मंगल भावना प्रारंभ हो जाए। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं उसको बाद में लूंगा, लेकिन उगमलता जी कुछ किशनगढ़ से पूछ रही है। महाराज जी, उगमलता जी किशनगढ़ से पूछ रही हैं कि अभी वर्तमान समय में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला बहुत हो रही है और हर आदमी श्रृंखला के माध्यम, धर्म के माध्यम से अमीर बनने की दौड़ में तो है, लेकिन अमर बनने की दौड़ में कोई भी नहीं है। तो अमर बनने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ऐसा उगमलता जी की शंका है। धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ रही है, लोग अमीर बनने की दौड़ में हैं, अमर बनने की दौड़ में क्यों नहीं? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है, लोग अमीरी से प्रेरित होकर अमीरी का लक्ष्य लेकर धर्म कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के धार्मिक रुझान के पीछे विशुद्धतया भौतिक दृष्टिकोण होता है। वह धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए धर्म करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आत्म केंद्रित होकर के धर्म करते हैं, जबकि हमारे धर्म का मूल लक्ष्य है आत्म कल्याण होना चाहिए। पर यह तभी संभव है जब हमारे अंदर आत्मबोध हो। आत्मबोध हुए बिना
आत्मकल्याण का मार्ग खुलना असंभव। तो हम आत्मबोध तो करें, अमर को जानेंगे तब तो अमरता की बात करेंगे। लोग अमीरी को जानते हैं, अमीरों को पहचानते हैं। काश अपने भीतर के अमर को जान ले तो फिर पता लग जाएगा कि जिसे हम अमीर कह रहे हैं या जिसमें हमें अमीरी दिख रही है वो तो फकीरों जैसा जीवन है। असली सम्राट तो भीतर है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो तो ये दुविधा स्वाभाविक रूप से दूर हो। महाराज जी अगर आप इजाज़त दो तो मैं मेरा प्रश्न छोटा सा है, ले लूँ? पूछ लो। महाराज जी, बातों से ज़्यादा बर्ताव चुभता है आदमी का। बातें तो पीछे से भी आती है, उनसे आदमी इतनी परवाह नहीं करता और आगे निकलता जाता है, लेकिन बर्ताव जो होता है, एटीट्यूड और जो बिहेवियर होता है वो सामने से आता है, वो बहुत बुरी तरह से चुभता है। तो उस चुभन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इग्नोरेंस इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव, कि मतलब हम उसको अवॉइड कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बर्ताव चुभता है, लेकिन कई बार अगर हम भाव को पकड़ लें तो बर्ताव भी अच्छा लगता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, छोटा बच्चा कई बार लात गोद में खिलाते समय लात मारता है, कई बार चूटी काटता है, कई बार थप्पड़ मारता है, कई बार बाल नोचता है। क्या करते हैं आप? अच्छा बर्ताव है? ये बर्ताव तो अच्छा नहीं है ना। लात मारना, चूटी काटना, नोचना, चांटा मारना, बाल खींचना, ये अच्छा बर्ताव है क्या? फिर भी क्या करते हैं आप? इग्नोर कर दें, हंसकर टालते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके भाव समझ में आते हैं, बर्ताव नहीं। आपको पता है इनोसेंट है, ऐसा बर्ताव दिख रहा है पर इसका भाव कुछ और है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूं, भाव की तरफ दृष्टि रखो, बर्ताव अपने आप सहज हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, भाव दिखता नहीं, बर्ताव दिखता है, सो रिएक्शन करते हैं। लेकिन हम अपने भाव को साध लें तो सामने वाले के बुरे बर्तावों में भी हम मुस्कुराने की क्षमता विकसित कर सकेंगे, चुभेगा नहीं। जैसे एक बच्चे के बुरे बर्ताव को हम नज़रअंदाज करते हैं, एक पागल के दुर्व्यवहार को हम नज़रअंदाज करते कि नहीं करते? कोई पागल सड़क चलते तुम्हें गाली देता है तो पलट के गाली देते हो क्या? पागल पत्थर भी मारता है तो तुम क्या करते हो? उसके पीछे भागते हो कि बच के निकलते हो? बच के निकलता है। क्यों? क्यों पागल? थोड़ा माइक पे। क्योंकि वो पागल। तो अच्छा, बुरा बर्ताव करने वाला समझदार कहाँ है? जो बुरा बर्ताव कर रहा है समझ लो या तो नादान है या पागल है, उसको इग्नोर करो। अपने भाव को संभालो और सामने वाले के भाव को पहचानने की क्षमता विकसित कर लो, बर्ताव प्रभावित नहीं करेगा। दृष्टिकोण केवल इतना होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अपने बीच में रीवा, अमरपाटन, चिरमिरी के कर्मठ कार्यकर्ता, जिनके द्वारा बड़े बड़े गुरुदेव के कार्यक्रम भी बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से। एक बार जोरदार इन उत्साही कार्यकर्ताओं का आप लोग तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें सभी लोग। और मैं चाहूंगा गोल्डी भाई अपनी टीम के साथ पूरा, और मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए राजेश जी, पारसोम और महावीर जी, सिद्धार्थ लेक सिटी, यहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। प्रश्न तब तक चले और 5 और तब तक सुदर्शन भैया पिंडरई वे भी आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में। और प्रियंका जी बड़कुल, लगिमा जी बड़कुल तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। हेलो, नमोस्तु महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन छलक महाराज जी के लिए। महाराज जी, अपन मौन जुलूस निकालते हैं, उसमें अपन अपना विरोध कैसे दर्ज करा पाते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सबका भाव अभिनंदन करें। ये वो चेहरे हैं जो हमारे सभी कार्यक्रमों को अंजाम देने में अपनी बहुत तत्परता से जुटते हैं। सम्मेद शिखर जी से लेकर बिहार और उसके बाद के भी तन मन धन से समर्पित होकर ये लोग काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन जरूर करना चाहिए।
आपने कहा मौन जुलूस में हमारा विरोध प्रदर्शन कैसे होता है? हल्ला करना, चीखना, चिल्लाना विरोध नहीं है। अपनी असहमति को प्रकट कर देना ही हमारा विरोध है। यदि हम मौन निकल रहे हैं, लेकिन क्यों निकल रहे हैं? हमारा ये मार्च इस बात का प्रतीकात्मक संकेत है कि ये यात्रा हमारी असहमति की अभिव्यक्ति है। हम आपकी वाणी और विचार व्यवहार से असहमत हैं, इसलिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो अपने आप बात होती है, और कई बार बोली से भी ज़्यादा ताकत मौन की होती है। और मौन विरोध का असर हम सब ने अनुभव किया जब संलेखना संथारा के निमित्त पूरे देश में एक साथ 24 अगस्त 2015 को मौन प्रदर्शन हुआ था। 1 करोड़ लोगों ने पूरे भारत में मौन प्रदर्शन किया। परिणाम हम सबके सामने है। तो मौन की ताकत को हम समझ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और करना? हाँ, कुनकुरी और कोई का सवाल है? नहीं, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से ताली बजा दीजिए इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं चाहूंगा अब प्रियंका जी, लग्मा जी, बड़कुल आवतपुरी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, भक्त की क्या परिभाषा होती है? वक्त की क्या भक्त की। भक्त की परिभाषा। तुमने भक्त पूछा कि भक्ति पूछा है? भक्त ना? हाँ, बहुत सुंदर। भक्त कौन है? जिसके मन में भक्ति हो उसको बोलते भक्त। क्या बोला? जिसके मन में भक्ति हो उसको बोलते हैं भक्त। अब भक्ति क्या है महाराज? तुम फिर चक्कर में पड़ गई। हमने तो भक्त पूछा था, आपने भक्ति बता दी कि जिसके अंदर भक्ति उसका नाम भक्त। भक्ति किसको बोलते हैं? जिसका अपने आराध्य के प्रति अंदर से लगाव और जुड़ाव हो, उनके गुणों के प्रति लगाव हो, अनुराग हो, उसको बोलते हैं भक्ति। समझ गए? तो जो हमारे इष्ट हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे गुरु हो, उनके प्रति जिसके मन में लगाव है वह उनका भक्त है। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज। हाँ, प्रियंका जी पूछ रही। नमोस्तु महर्षि। उसके बाद में चंद्रकला जी, पाटनी, मंत्री गुणायतन, रांची तैयार रहेंगे। महर्षि, मेरी ये शंका है। हाँ, वही। महर्षि, मेरी ये शंका है कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है जब हम मोक्ष पथ पर जाते हैं। मतलब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो सिद्ध परमात्मा है वो एनर्जी है। तो महर्षि, ये हम जब हमारा ये सफ़र चल रहा है, हम जहाँ से आए हैं वो हम एनर्जी फॉर्म में थे, तो हम वो ट्रिगर क्या था? मतलब हम कैसे द्रव्यमान की तरफ आए कि हमें वापस अब एनर्जी की तरफ जाना है? ये कंसेप्ट ही गलत है, इसे सुधारना चाहिए। एक्चुअल में मास और एनर्जी ये तो मैटर है, और हम इमैटर हैं। मोक्ष किसको मिलता है? आत्मा को। वहाँ वो आत्मा को एक एनर्जी की तरह न देखे। बोली चाली में लोग बोल देते हैं। वो वाइटल एनर्जी हो सकती है जो भौतिक है, लेकिन हमारी आत्मा तो चैतन्य है ना। मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा की उपलब्धि, चेतना में जमे हुए संपूर्ण विकारों से मुक्ति। जब विकारों से मुक्ति होती है तब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसे समझे, उसे द्रव्यमान से मत जोड़े, क्योंकि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे की पर्याय। वो पौद्गलिक है, वो मैटर है। आत्मा मैटर नहीं है, वो अमूर्त है, चेतन है। उसे उस संदर्भ में। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, मंत्री गुणायतन वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी, सीमा जी, मड़वैया, समन्वय नगर, गुणायतन ट्रस्टी। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज की इच्छा में
महाराज श्री जब किसी के पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो सामने वाले को प्रेम सम्मान तो दे ही सकता है, लेकिन उसे उसका सबसे बड़ा धन वही है। तो लेकिन आज का इंसान सब धन को ही ये समझता है, मतलब पैसे को ही धन समझता है। तो ये उचित है कि बहुत अच्छी बात है। सच्चे अर्थों में और कुछ देने की अपेक्षा प्रेम और सम्मान से बड़ी चीज़ कुछ नहीं। धन की एक अपनी सीमा है, पर ज़्यादातर लोग धन को ही महत्व देते हैं। लोगों को इस धारणा से मुक्त होना चाहिए और समझना चाहिए धन जीवन में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। सब कुछ समझना हमारी भूल है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन बाद में इस बात का एहसास हुआ कि धन के साथ यदि हमने प्रेम और सद्भाव जगाया होता तो शायद हमारी स्थिति कुछ और होती। तो हमें वही जगाना चाहिए, वही हमारी उपलब्धि है। हमने सुना है फोर्ड कंपनी के संस्थापक की मृत्यु बहुत बुरी तरीके से हुई और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक वाक्य लिखा कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जीवन, जितना बड़ा जीवन धन कमाने के लिए खपाया, यदि उसे मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो मेरी स्थिति आज कुछ और होती। आज मैं धन पर बैठने के बाद भी निरुपाय हूँ, तरस खा रहा हूँ। ये बात उन्होंने व्यक्त की। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि धन सब कुछ नहीं होता। प्रेम, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य ये हमारे जीवन के मूल तत्व हैं और इससे हमारा जीवन धन पुष्ट होता है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। राजेश सीमाजी मड़भैया गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे असित अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता, कोषाध्यक्ष गुणायतन। हे गुरुवर नमोस्तु, हे महाराज जी नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक शाम नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यंत्राभिषेक से संबंधित है। यंत्राभिषेक आगम सम्मत है या नहीं? इसका आरंभ कब से तथा किन आचार्य भगवान की प्रेरणा से हुआ तथा इसका क्या महत्व है? देखो, यंत्र के अभिषेक की जहाँ तक बात है, जिनाभिषेक का उल्लेख तो स्पष्टतया आता है, पर सिद्ध विनायक यंत्र की स्थापना कई नैमित्तिक अनुष्ठानों में की जाती है और उसमें एक ये व्यवस्था बनाई गई कि यंत्र की स्थापना हो तो उसकी शुद्धि करें, तो उसका अभिषेक भी कर लें। प्रतिष्ठा ग्रंथों में अर्वाचीन काल में यंत्र के अभिषेक की बात देखने को मिलती है और वह विधि विधान का प्रारंभिक अंग है, परंतु मूल अभिषेक जिनाभिषेक ही है। इसलिए जिनाभिषेक हमें करना चाहिए। जहाँ जाप आदि का अनुष्ठान करते हैं वहाँ यंत्र की स्थापना होती है और चूंकि जप अनुष्ठान बिना अभिषेक के नहीं होता, तो जहाँ यंत्र स्थापित है वहाँ यंत्र का अभिषेक कर दिया जाता है। यंत्र का अभिषेक का उल्लेख भी उन्हीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में कुछ जगह लिखा है, पर बहुत ज़्यादा प्रमुखता नहीं है। कुछ लोग गलती करते हैं कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसी में यंत्र रखते हैं और यंत्र को भगवान से टिका देते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान के अभिषेक से यंत्र अभिषेक का कोई संबंध नहीं, पर आप लोग सोचते हैं यंत्र का भी अभिषेक करना है तो एक टिकट में दोनों काम कर लो, भगवान का अभिषेक करो, उसी में यंत्र रख लो तो सारा काम हो जाएगा। रखो, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन इतना ख्याल रखो कि यंत्र को रखते समय भगवान से उसे मत टिकाओ, यंत्र अलग रखो। ये व्यवस्था हो। नमोस्तु। असित जी अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से और साथ में चंदा देवी जी सराव जी शिरोमणि संरक्षक, वे भी साथ में हैं, प्रश्न कर रहे हैं अर्चना जी बेनाडा और उसके बाद में तैयार रहेंगी नमोस्तु महाराज जी, सुनीता जी जैन आधार शिला। नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, अंतकृत केवली, मुख केवली और उपसर्ग केवली, इन लोगों को केवल ज्ञान और मोक्ष अंतर्मुहूर्त में ही होता है।
तो उनके हितोपदेशिता का गुण प्रकट होता है कि नहीं होता, कैसे होता है? देखिए, हितोपदेशिता आदि गुण जो है ये मूल रूप से तीर्थंकरों के लिए, बाकी में जहाँ जितना संभव उतना ग्रहण कर लेना, क्योंकि अंतकृत केवली उपसर्ग केवली तो क्षण मात्र में मोक्ष चले जाते हैं। मुख केवली को केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश नहीं देते, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से हितोपदेशिता नहीं दिखती। लेकिन एक बात और समझने की है कि केवल वाणी से ही उपदेश नहीं होता, मुद्रा से भी उपदेश होता है। तो वह मुद्रा तो सबको अपना उपदेश दे ही देती। नमस्ते महाराज जी। सुनीता जी जैन आधारशिला अपना प्रश्न पूछें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश श्वेता जी जैन पारस होम्स गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छा में हे गुरुवार, जैसे कोई आखिरी समय पे मतलब गुरुवार संतों साधु संतों का समागम नहीं मिलता, तो मतलब उस व्यक्ति को अपना मतलब अंतिम समय में कैसे संबोधित करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को अंतिम समय में संबोधन करना है तो उस समय अगर वो व्यक्ति पूरी तरह चैतन्य है तो सबसे पहले उसे सभी से क्षमा मंगवाना चाहिए जी। सबसे क्षमा करवाना चाहिए और उसके सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग कराना चाहिए। यदि व्यक्ति अस्पताल में है तो ऐसा कर दे कि मेरे शरीर पर और अस्पताल में जो मेरा परिग्रह है इसके अलावा बाकी सबका त्याग। और अगर चेतना जागृत है और स्थिति गंभीर है तो उसके उत्साह को जगाते हुए उसके सर्व परिग्रहों का त्याग, वस्त्र के अतिरिक्त परिग्रहों का त्याग करा देना चाहिए, शरीर के वस्त्र के अतिरिक्त। और उसे आत्मा का संबोधन देना चाहिए, आत्मबोध उसके हृदय में जगाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मबोध से भरकर जब वो कोई काम करे तो उसका परिणाम अपने आप अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है। आज ही मैंने एक ऐसा प्रसंग आया, डॉक्टरों ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है और बहुत अच्छी बात थी कि वो पूर्ण सचेतन अवस्था में थे। मैंने सचेतन अवस्था में ही सबसे क्षमा मंगवा कर, क्षमा करवा कर परिग्रह का त्याग कराया। मुझे लगता है ये संक्षेप प्रत्याख्यान की विधि है और ये भी हमारे समाधि मरण का एक छोटा प्रारूप बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अंदर अहर्निश अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं श्री राजेश भाई और वृत्ति जीवन में अपने आप को अग्रसर कर रही हैं ऐसी श्वेता जी पारस होम परिवार नारायण नगर भोपाल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी पत्रकार विदिशा। नमोस्तु नमोस्तु इच्छा में माजी की माशी, ये मेरा अकेला प्रश्न नहीं, कई लोगों में ये जिज्ञासा है कि आपका जो शयोपशम अभी दीक्षा के बाद ही ऐसा हुआ कि ये आपका बचपन से ही था और हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा भी शयोपशम बढ़े, क्योंकि ये सभी को अवगत है, सभी जानते हैं महर्षि कि जो आप बोलते हर प्रश्न का आपके पास उत्तर रहता है और हर जिज्ञासा का समाधान रहता है, हर शंका का समाधान रहता है। तो हम लोग को कम से कम 0.0001% भी उतना शयोपशम हो जाए तो हम लोग का उद्धार हो जाए। नमोस्तु महर्षि। देखिए, जहाँ तक शयोपशम का सवाल है, दीक्षा के पहले मेरा क्या था मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता है मैं एवरेज था और आज भी अपने आप को एवरेज मानता हूँ। आप लोग हैं जो कहते हो कि महाराज जी आपका शयोपशम ज़्यादा है। महर्षि ये तो जग जाहिर है। सुनो तो पूरी बात। जग में क्या जाहिर होता है वो एक बात, पर भीतर क्या है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। योग्यता मनुष्य के अंदर होती पर वह निखरती तभी है जब वो उस प्रकार के अनुकूल वातावरण में रहता है। पहले शयोपशम तो हो रहा होगा लेकिन चित्त एकाग्र नहीं था, तो कोई भी बात समझ में आती पर अवधारण करने में समय लगता। हालांकि तब भी
3-4 बार पढ़ लेने से बातें याद आ जाती थी, हो जाती थी। और मुझे कभी अलग से अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ा और मैंने फोकस भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्येय भी नहीं था। मैंने कहा मैं एवरेज था और एवरेज रिजल्ट में ही संतुष्ट रहता था। पर गुरु चरणों में आने के बाद, संघ में आने के बाद मैंने पाया कि जो बातें 4 बातें में, वो 2 बार पढ़ने में ही समझ में आने लगी। इसके पीछे 2 कारण दिखते हैं। एक तो गुरु कृपा, जो सबसे अहम कारण है, और दूसरा संयम। गुरु कृपा से क्षोभशम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, और संयम से ज्ञान निखरता है। संयम हमारे चित्त को बंटने से रोकता है। अगर संयम भाव के साथ हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और उस एकाग्रता के परिणाम स्वरूप हम अपने चित्त को और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जैसा आप मुझे देख रहे हैं, गुरु चरणों में आने के पहले वैसा कुछ नहीं था। इसलिए जो कुछ भी है वह गुरु चरणों का और संयम के मार्ग का प्रताप समझना चाहिए। महर्षि, हम लोगों का कैसे बढ़े शयोपशम? मंद कषाय और संयम भाव। कषायों को मंद करो, ज्ञान की वृद्धि होगी। संयम का भाव रखो, ज्ञान की वृद्धि होगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अविनाश जी पत्रकार है, जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा अमूल्य योगदान देते हैं। विदिशा से वे अपना प्रश्न करें उससे पूर्व बंधुओं, आप देख ही रहे हैं कि खेल खेल में बच्चों में धर्म की गहरी गहरी बात को भी कैसे पहुंचा रही है प्रामाणिक पाठशाला। पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी एक प्रामाणिक पाठशाला ने बहुत बड़ा योगदान दिया संस्कारों को गढ़ने में। इसमें अनेकों पाठशालाएं जुड़ रही है। आप भी जुड़ें, अपनी पाठशाला को जोड़ें, बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। आज मेरे पास में शेफाली जी अजमेरा यूएसए से जो एनआरआई पाठशालाएं वहाँ चल रही हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने पूज्य गुरुवर के चरणों में, गुरुवर आपके आशीर्वाद से देश भर में समर कैंप में क्रैश कोर्स व अन्य माध्यमों से जैन धर्म पढ़ाया गया। अब एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला में आज से 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए 1 माह तक समर कैंप चलेगा, यानी एनआरआई में ये चलेगा अब 3 से 7 साल तक। तो इसमें बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी जो कोर्स दिया है वो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसमें यही है कि पूज्य इसमें बड़े बच्चों को कालचक्र, सटावसट, अष्टमूल गुण, सप्तव्यसन त्याग, जैन कुकिंग और प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव तरीकों से समझाया जाएगा। भावना योग, नित्य पूजा इत्यादि भी इसके अंग होंगे। छोटे बच्चे भी स्तुति, 24 तीर्थंकर के नाम, चिन्ह, कलर, अष्टप्रार्त्य, अष्टमंगल, कहानी इत्यादि क्रिएटिव आर्ट और क्राफ्ट, रोल प्ले इत्यादि के माध्यम से सीखेंगे। महाराज श्री हमें आप अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें, संक्षिप्त आशीर्वचन से अनुग्रहित करें, ऐसी शेफाली जी की भावना है। वे भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे लाभान्वित हों। बच्चों के भविष्य को गढ़ने का ये बहुत उत्तम प्रयास है। समय समय पर प्रामाणिक समूह ने जो भी अपने क्रैश कोर्सेस जारी किए हैं उससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे से लाभान्वित हुए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार भी बच्चे लाभान्वित होंगे और मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों को इससे जोड़े। भले एनआरआई के बच्चों के लिए है, पर अगर समय आपके अनुकूल बैठता है तो आप अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अविनाश जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेखी की तैयार। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 और शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, प्रश्न मेरा समाधि मरण पर यह है। समाधि मरण की भावना प्रतिदिन हम करते हैं, लेकिन अंतिम समय कब आएगा यह तो हमें पता नहीं। स्वस्थ अवस्था में इसकी शुरुआत कैसे करें? और दूसरी बात, क्योंकि जब हम बीमार पड़ेंगे तो परिवार वाले तो अस्पताल में ही सीधी शरण ले जाएंगे और डॉक्टर कह देगा कि अब कुछ समय के मेहमान हैं, तो यदि हम होश में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो सीधी डेड बॉडी घर पहुंचेगी। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यही है कि अंतिम समाधि मरण तेरे दर पर हो, गुरुदेव आपकी शरण में हो,
ऐसी हमारी भावना है। और तो इसका क्रम कैसे शुरू किया जाए, परिवार वालों के लिए आपका क्या संदेश है? नमस्ते। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, ये भावना अगर भाना चाहते हो तो समाधि के पहले ही गुरुओं के दर पर आ जाओ। वो तो शरण में है। अब बार बार दर से छुड़ करके जाओगे तो दर दर के भिखारी बन जाओगे, समझ गए? इसलिए एक बार दर पर आ जाओ तो डट कर रह जाओ। नित्य भावना भाए मेरे अंदर समाधि मरण हो। समाधि की भावना से समाधि घटती, तो समाधि की भावना निरंतर भाने का प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। वो भावना जितनी प्रगाढ़ होगी हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी वैसी ही जागरूकता रखनी चाहिए। खान पान आचार विचार में संयम रखें ताकि ऐसी बीमारी की नौबत ना आए। और अपने संतान से भी कहें कि जब भी मेरी ऐसी स्थिति बने मुझे अस्पताल की अपेक्षा गुरु चरणों तक ले जाना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और अगला प्रश्न महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेट सिटी, ये भी अहरनीस यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में अपना योगदान दे रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हम सभी के आराध्य मुनि श्री परमार सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सत्सद नमन, सत्सद नमन, सत्सद नमन। सुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, कल का चातुर्मास आपने विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उन बच्चों की मुस्कान के लिए समर्पित किया। इसके लिए निश्चित ही उन बच्चों को जिन्होंने आपने पंख दिए और इन 4 महीनों में उनको एक नई उड़ान मिलेगी, ये हम सभी का विश्वास है और ये मील का पत्थर साबित होगा। विद्या प्रमाण गुरुकुलम समिति आपका इस कृत्य के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करती है। गुरुदेव, कृतज्ञता ज्ञापन करती है। गुरुदेव, प्रश्न है 100 किलो गेहूं का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। क्या ये ऊपर वाले का संतुलन नहीं है? अगर है तो कैसे? 100 किलो गेहूं का बोरा जो उठा सकता हो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। आपने पूछा है क्या ये ऊपर वालों का असंतुलन तो नहीं? मेरा इसमें एक भिन्न दृष्टिकोण है। ऐसा इसलिए कि श्रम की शक्ति का सबको बोध हो जाए, और ये इस बात का प्रमाण भी दिखता है कि धन से ज़्यादा शक्ति श्रम की होती है। धनवान कमजोर होता है और श्रमनिष्ठ बलवान होता है। धनवान कमजोर होता है, श्रमनिष्ठ बलवान होता है। तुम्हारे पास विपुल धन हो फिर भी तुम्हारा मन दुर्बल हो सकता है, पर तुम निर्धन हो पर श्रम हो तो तुम बलवान बन सकते हो। एक सीख इससे लेना चाहिए कि धन बल की अपेक्षा हम श्रम बल को महत्व दें, मनोबल को महत्व दें, जो हमें अंदर से सशक्त और सक्षम बना सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले प्रश्न अमित जी शिल्पी, उनारसी परिवार, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और कल तो आदि जी जैन सागर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं 11वीं क्लास के, और उनके साथ में अन्य छात्र भी खड़े हो जाएंगे। 8 प्रश्न वो कर रहे हैं। उसके बाद में बालचंद जी जैन बाजना से अपने बीच में भी अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, जल्दी करो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि हम सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सच्चा वैराग्य कैसे विकसित कर सकते हैं। ऐसा वैराग्य जो दिखावा ना हो पर भीतर से आत्मा को संसार की मोह माया से अलग कर दे। क्या इसके लिए कोई विशेष साधना और विचारधारा है?
और कैसे समझे कि हमारा वैराग्य सच्चा है ना कि केवल मन की दिखावट। बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसे बच्चे ने सवाल किया है, सुनकर बड़ी प्रसन्नता है। सबसे पहले जानो कि वैराग है क्या। वैराग का मतलब जानते हो? जी महाराज। क्या है? राग और द्वेष से रहित होना। राग और द्वेष से रहित होना वैराग नहीं हो तो वीतराग है। सुनो, राग और द्वेष से रहित होने का नाम वीतराग है। वैराग का मतलब पाप से अरुचि हो जाना, विषयों से अरुचि हो जाना। विषयों से विरक्ति या अरुचि का नाम ही वैराग्य है। समझ गए? तो अपने अंतर्मन को टटोल करके देखो कि पंचेंद्रिय की विषयों से मेरी अरुचि है कि नहीं, भोग विलासता से मेरी अरुचि है कि नहीं, पापों से मेरी अरुचि है कि नहीं। यदि ऐसी अरुचि है तो समझना वैराग्य है। और बाकी ऊपर की क्रिया चर्या को तो तुमने अपना लिया, अंदर से वह रुचि नहीं आई, तो इसका मतलब अभी वैराग्य प्रकट नहीं हुआ। तो अपने वैराग्य को प्रकट करना चाहते हो तो उनसे अरुचि जगाओ जो जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है? बालचंद जी बाजना वे अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, जैसा आपको सबको मालूम है कि इस पावन धरा पर गुरुवर के अंतर से एक अलग ही ऊर्जा का स्राव हो रहा है और उसके माध्यम से हम सबको एक उनके नए विचारों, नए चिंतन से जानने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है और जन जन लाभान्वित हो, ऐसी करुणामयी दृष्टि से वे हम सबको लाभान्वित कर भी रहे हैं। उसमें उनकी ओर से कोई तरह की कोई वो नहीं, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ऐसी भावना के साथ में गुरुवर के अंत से भावना योग पर 4 पुस्तकें, 3 पुस्तकें पहले आई थी। भावना योग आत्म साक्षात्कार मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग नकारात्मकता का हल। कल शिवराज सिंह जी चौहान और प्रहलाद जी पटेल द्वारा आपने देखा था कि एक पुस्तक का विमोचन और हुआ, फील टू हील भावना योग, एक भावना योग का विज्ञान। यह पुस्तक जो जन जन को हिला देने वाली है। और जैसा कल एक प्रश्नकार ने पूछा कि भावना योग को हम संक्षेप में कैसे समझ लें, तो फील टू हील यह आपके लिए बहुत कुछ ज्ञान देने वाली पुस्तक है। 4 पुस्तकें आप जरूर लें और अन्य 50 पुस्तकें लगभग गुरुवर द्वारा रचित आपको साहित्य केंद्र पर उपलब्ध है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, ऑनलाइन भी ये सब उपलब्ध है। आप अपने प्रमाणिक जो ऐप है उसके माध्यम से और मुनि प्रमाणसागर.net वेबसाइट के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए इन पुस्तकों को आप स्वयं पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं और एक नया रूपांतरण लाएं, जिससे कि देश में एक नई जागृति हो और हम अपने प्राचीन इतिहास को फिर से प्राप्त कर सकें। बालचंद जी जैन बाजना अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अशोक भैया जी पहले कुछ सूचना देंगे, उसके बाद में और आगे का। दुई मुनिराजों के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। भगवान, मेरे मन में इस शंका नहीं, समस्या है। जो मैं सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, जो करता हूँ वो सोच नहीं पाता हूँ। मेरी कथनी करने में बहुत अंतर आ जाता है। भगवान, ये तो मैं मानता हूँ मेरे साथ, मैं खुद अपने साथ मायाचारी का व्यवहार कर रहा हूँ। भगवान, मैं सही मार्ग पर कैसे आऊँ और मेरी कथनी को करनी एक सी कैसे हो सके। हे भगवान, मेरा समाधान दीजिए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे भगवान, जो मैं सोचता हूँ कर नहीं पाता हूँ, जो करता हूँ उसे सोच नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं। कथनी और करने में भिन्नता है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप अपना आकलन तो कर रहे हो। मैं मान के चलता हूँ जिसे अपनी कथनी और करनी में भेद दिखता है, कल उसकी कथनी करनी में एक रूपता आ सकती है, क्योंकि उसे अपनी कमी का एहसास है। वो बीमारी को पहचान लिया है और जो बीमारी को पहचानता है, जब बीमारी का इलाज करेगा तभी बीमारी से मुक्त हो पाएगा। अपनी बीमारी का इलाज करने की शुरुआत कीजिए। और इसका एक ही उपाय है, जो सोचते हो कर नहीं पाते और जो करते उसके बारे में सोच नहीं पाते, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन कीजिए। एक बात समझ करके चलिए कि हम कितना भी सोचें, जो जो हम सोचें वह सब करें, ये सबकी बस की बात नहीं है। हम जितना सोचते हैं
उतना सब हो जाता है, ऐसा कतई संभव नहीं है। ये सोच कर के सोचना बंद मत कीजिए, सोच कर के कीजिए, और जितना सोचे उतना करने की कोशिश कीजिए, पर नहीं हो तो में संतोष रखिए, लेकिन एक अभ्यास बनाइए, भावना योग निमित्त कीजिए, और ये बार बार दोहराइए कि मुझे जो भी काम करना है विचार पूर्वक करना है, मैं जो भी करूँगा विचार पूर्वक करूँगा। भावना योग आपके इस कथनी करनी में संतुलन उत्पन्न करे। हे भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। ब्रह्मचर्य स्वरूप भैया जी आगे की जानकारी आपको दे रहे हैं, और सुदर्शन जी पिंडरी भैया। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आप सभी उदारमना अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आप गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं और गुणायतन के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। कल हमने गुरुकुल गौरव, गुरुकुल नायक, विद्या विभूति के नाम आपके बीच कहे थे। गुरुकुल मित्र की चूंकि लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए कल सिर्फ 10 नामों की घोषणा हम आपके बीच कर पाए थे। उसके आगे के नामों की घोषणा हम आज आपके बीच कर रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व जो लोग शंका समाधान को नियमित सुनते हैं और अभी देश और दुनिया में चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप प्रातःकाल महाराज श्री की मंगल देशना नहीं सुनते हैं तो आप अवश्य सुनिएगा। महाराज श्री ने हिंदी वर्णमाला के समस्त अक्षरों पर अपनी जो प्रवचनमाला प्रारंभ की थी वो आज से पुनः प्रारंभ हो चुकी है। बीच में कुछ कार्यक्रम आने की वजह से वह वर्णमाला छूटी थी। आ अक्षर के 20 प्रवचन लगभग आपके बीच प्रकाशित होकर के पुस्तक के रूप में भी आ चुके हैं, और ई अक्षर पर 1-2 प्रवचन होने के बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन, आपके जीवन का सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट है उस नेगेटिव पॉइंट पर प्रहार करते हुए महाराज श्री ने आज ईर्ष्या पर बहुत ही बहुमूल्य अपना मंगल आशीष हम सभी के लिए प्रदान किया। इसलिए आप सभी प्रातः पारस चैनल पर शिफ्ट हों। 8:35 से 9:25 तक महाराज श्री की प्रवचन माला आप सभी लोगों के लिए सुनने के लिए मिलती है। आइएगा बंधु, गुरुकुल मित्र के रूप में जो लोग 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुलम से जुड़े हैं उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं, और साथ ही एक और सौभाग्य आप लोगों के लिए महाराज श्री ने एक और मंगल आशीष दिया है। आज प्रातःकाल ही महाराज श्री ने कहा कि अब और लोग जो हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ी सी रियायत मेरे लिए मिल जाए, तो महाराज श्री ने प्रातः आशीर्वाद दिया और गुरुकुल प्रेमी ये 5वां विकल्प रखा गुरुकुलम से जुड़ने के लिए। गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से भी अब आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे भी अपने आपके प्रोमो पर नंबर चल रहे हैं, उस पर टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अथवा गुणायतन कार्यालय में आप अपनी सूचना दे सकते हैं। पहले आज जो नाम आए हैं गुरुकुल प्रेमी के वो नाम मैं यहां घोषित कर देता हूं। श्री ज्ञान कुमार जैन, सौरभ निशु, मानसी जैन, अजमेर राजस्थान से, वो 51,000 रुपए की राशि से गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से चैनल के माध्यम से उनके पास तक ये जा रहा होगा समाचार, अगर यहां पर हो। अच्छा है यहाँ पर, बहुत सुंदर। तो आप यहाँ अपने महाराज श्री के पास पहुंच करके यहाँ पहुंचे और नमोस्तु करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें, और हम चाहेंगे महावीर जी उनका सम्मान कर देंगे। राजेश जी मड़भैया भी आ जाएं सम्मान में। साथ ही गुरुकुल प्रेमी से ही जुड़ रहे हैं अजय कुमार, मीना दोषी, अर्पित रुचिरा, गहन दोषी, अजमेर राजस्थान से। बंधु हम आपके लिए बतला दें, महाराज श्री ने विकल्प तो उनके लिए दिया है जो लोग गुरुकुल मित्र से नहीं जुड़ सकते हैं, अर्थात 1,21,000 रुपए की राशि से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो पहली कोशिश करिएगा गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने के लिए, और अगर आप इसमें सक्षमता नहीं पाते हैं तो आप गुरुकुल प्रेमी के रूप में भी 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। श्री लालचंद जी, मालती, विजय, संगीता, संकित, विदित, गोदा, ये जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके नामों की आज सिर्फ 10 नाम की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। सुरेंद्र, सरिता, काला, सुमित, नेहा, देवांश काला, गांधीधाम से। डॉक्टर रेखा जैन, धर्मपत्नी सुनील जैन, सुहानी सुकृति जैन, गुड़गांव से। श्री श्रेयांश कुमार जैन, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल जी, पूर्णिमा जी, सूची जी, आर्यन जैन, कानपुर से। श्रीमती चित्रा विजय जैन, अनुराग, पारुल, अर्सिया, आयरन, दिल्ली से।
श्रीमती नेहा जैन, अविनेश अर्ची अर्धिक जैन अहमदाबाद से, अरविंद कुमार जैन राजा, सुनीता जैन अंकित नाम का, राहुल तनु कृति अपूर्व बीरा अमिश आकर्षि जैन राजा परिवार जबलपुर से, डॉक्टर साक्षी जी, डॉक्टर पारंग जी पारसू जैन मुंबई से, डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर सारान जी, डॉक्टर रागनी बीरा जैन भोपाल से और श्रीमती सविता दिनेशन जैन मुंबई से। इसके आगे के नामों की घोषणा कल की जाएगी। सुदर्शन जी। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव दुखद सूचना, रामगढ़ के सुप्रसिद्ध व्यवसायी, प्रसिद्ध समाज सेवी, आपके अनन्य भक्त श्रीमान विनोद जी जैन आज मंदिर जी से लौट रहे थे। रास्ते में कार चलाते हुए अटैक आया, एक बाइक से गाड़ी टकराई और देखते ही देखते संसार चल बसे। गुरुदेव उनका पूरा परिवार अत्यंत व्यथित है। आपके शुभ आशीर्वाद की चाहना करते हुए संबल प्राप्त करना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद। ओ देखिए, विनोद जी राव का जो रामगढ़ समाज के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे, हमारे प्रवास काल में वो समाज के महामंत्री रहे, बड़े लगनशील, समर्पित और जुझारू व्यक्तित्व के धनी रहे। पर काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। आज समय ने उन्हें हम सब के बीच से खींच लिया। इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करना होगा। व्यक्ति आता है, चला जाता है। हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, क्या पता कब हमारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए। हमें ऐसी घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और इन घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मैं उनके पूरे राव का परिवार को इस विपत्ति की घड़ी में आशीर्वाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस घड़ी में वो धैर्य रखे। विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा संबल है और तत्व ज्ञान के बल पर इसे नियति की अटल परिणति मानकर स्वीकार करे, जिससे जीवन बेहतर हो सके। ओम शांति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए ओम। चलिए आचार्य भक्ति कर ले। अपरानी का आचार्य बंदयाम शिष्य।